ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੂਰ ਦਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ इंट्रोडक्शन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप हैं अकाल वेस्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स में बड़ू साहिब में, जो जहाँ पे आप दोनों लोग आए हैं। यहाँ पे हम जो सॉलिड वेस्ट जितना मैनेजमेंट है, सॉलिड जो हमारा कूड़ा कचरा है, उसको किस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं, उसकी रीयूज कैसे कर रहे हैं, रिसाइकलिंग कैसे कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। हाँ जी, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਵਾਂਗੇ। हाँ जी, रोल कर दे मशीन को हाँ जी वीर जी। ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ। जो बड़ू साहब कॉम्प्लेक्स का जितना भी सॉलिड वेस्ट है सारा यहाँ पे आता है। हाँ जी, यहाँ आने के बाद उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं। ओके, डिसइंफेक्ट करने के बाद उसको सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है जी। अब उधर आ जाइए थोड़ा। हाँ जी, जैसे आप 1000 से 1200 केजी हाँ जी, मशीन पे लगाओ। मशीन कैंपस का सारा कचरा हमारे पास यहाँ हाँ आ गया। यहाँ आने के बाद इसको हम डिसइंफेक्ट कर देते हैं। डिसइंफेक्ट करने के बाद इसको हम सेग्रीगेट करते हैं। ओके। अब मेरे पास जो इसका डॉक्यूमेंट्स जो एक स्टोर मैनेजमेंट की तरह हम इसको हैंडल करते हैं। मैं इसको आपको रजिस्टर दिखाता हूँ। ਜੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵੇਸਟ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਾਈਕਲ ਆ, ਇਹ ਵੇਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਾਈਕਲੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਿਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शुक्ला जी अपन दस दिया कि देखिए प्रोसेस आमतौर पे कचरे का पहाड़ बनते जा रहा है। जहां पे भी कचरा इकट्ठा होता है उसके पहाड़ बना देते हैं, और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से लैंडफिल करना है। लेकिन बड़ू साहिब जो संस्था में बिल्कुल अपोजिट करती है। हम क्या करते हैं, हमारे पास सारा कूड़ा आ गया, आज कितना कूड़ा है हमें हमारे रजिस्टर में मेंशन होता है कौन सा कूड़ा कितना आया। उसके बाद इसको डिसइंफेक्ट करने के बाद इसको सेग्रीगेट करते हैं। अब जैसे देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, देखिए कचरे दो ही तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ जी, हमने उनमें से कमाई का रास्ता खोजा है कि कैसे यहाँ पे जो टीम काम कर रही है इनको कैसे उस कचरे से ही उनके इनकम से उनकी सैलरी हो जाए और ये यूनिट चलती रहे। तो बड़ू साहब संस्था की सबसे कमाऊ पूत है ये। बड़ू साहब से कोई सैलरी नहीं लेती, इसी फेंके गए कचरे से ही कमाई हो जाती है। तो हमारा जो मोटो है कचरे से कमाई और पर्यावरण की भलाई। क्या बात है। तो अब यहाँ आते हैं हम। देखिए कचरे के साथ एक समस्या और है, कचरे को अपने साथ अलग करने के लिए तो लोग सोच रहे हैं, हाँ जी, लेकिन कचरे को ही अलग अलग कर दो तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ जी, जैसे प्लास्टिक अलग है, फूड वेस्ट अलग है, वो चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी, यहाँ तक कि आपके जूते के जो लेसेस होते हैं उनको तक को अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद इसको हम जो हिमाचल गवर्नमेंट के ऑथराइज रिसाइकलर है उनके पास दे देते हैं, तो वहां से हमें थोड़ी बहुत इनकम मिल जाती है। ठीक है। अब लेकिन कचरे तो जो बायोडिग्रेडेबल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सारी दुनिया के लिए समस्या बनी है वो प्लास्टिक है। हाँ जी, प्लास्टिक की देखिए प्लास्टिक की 7 कैटेगरी होती है। हाँ जी, टोटल जो हमारे पास जो प्लास्टिक आती है वो सारी कैटेगरी आती है। ओके। लेकिन कुछ ऐसी प्लास्टिक है जिनको रिसाइकलर खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, जो मल्टी कोटेड प्लास्टिक है, जैसे एल्युमिनियम कोटेड प्लास्टिक है, उनको रिसाइकलर लेने के लिए तैयार नहीं होता, उसको हम यहाँ रिसाइकलिंग करते हैं। उससे कुछ हम नई चीजें बना रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। अब बाकी ऐसा कोई पेपर जो बहुत छोटा पेपर है, जो छांटने के लिए मुश्किल होता है या कबाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं होता, उनको यहाँ फाइल कवर, चार्ट पेपर ऐसी चीजें बना ले रहे हैं। हाँ जी। तो और ये मशीन हमने अभी नई बनाई है। हाँ जी। एक कोई गूगल पे कहीं जो हमारी तकनीक है कहीं गूगल पे नहीं है। क्या बात है, एकदम फ्रेश आइडिया सारा है। हाँ जी। वहां हम डालते हैं कूड़े को और यहाँ ऐसी यहाँ आ जाती है, तो जो टीम खड़ी है उनको अलग अलग कर लेते हैं। ओके, अलग कर लेते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान सा हो जाता है। और यहाँ हमारा जो सॉलिड वेस्ट था वो सारा खत्म हो गया। यहाँ पे 2 चीजें बचती है, एक प्लास्टिक बचता है, हाँ जी, जो मल्टी कोटेड, और पेपर और फूड वेस्ट। फूड वेस्ट में भी हमने बहुत सारे रेगुलेशन पैदा किए, जैसे प्याज का पेपर, हाँ जी, कोई गूगल पे नहीं है। हाँ जी, आलू का पेपर, लहसुन का पेपर, एकदम फ्रेश आइडिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी।
when we really look at the global waste, right? When we compare Canada, US, or UK, there is very much emphasis on the waste, and lot of waste plastic ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਨਾ ਕਿ अपने हिमाचल या पंजाब के लिए, पूरे इंडिया के लिए कि कितना प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए सर, ये जो पेपर है आलू का है, आलू के छिलके का चार्ट पेपर है। ओके, देखो जी आलू के छिलके तो बने हैं, और ये हमारा जो है पेपर, ये प्याज का है। ओके, ये प्याज तो अनियंस तो दे वेस्ट नु यूज करके पेपर बनाया गया, और ऐसे फिर फाइल कवर बन जाती है। ओके, जो अपने इंस्टीट्यूट्स ਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਹੁੰਦੀ ਆ फाइल कवर्स, ਉਹ वेस्ट तो बन के तैयार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बहुत ਵਧੀਆ ਵੀਰ जी। तो हमारे यहाँ जो फाइल जरूरत होती है इस संस्था को, हम यहीं से दे देते हैं। अब आगे बात करते हैं, देखिए सॉलिड वेस्ट खत्म हो गया, हाँ जी, ये पेपर वेस्ट भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की। तो जिस प्लास्टिक, देखिए यहाँ तक कि हम, ये देखिए हमारे पास जो कैफेटेरिया है, वहां पे जो फूड पैकेजिंग जो होता है उसको भी इकट्ठा कर लिए, लोग फेंक देते हैं। हाँ जी, ये 72 रुपीज पर केजी बिकता है, और मेरे पास ऐसे कम से कम 1 टन माल पड़ा हुआ है। हाँ जी, एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, इसको प्रेस करके रखा हो, कहीं कोई इस पे ध्यान नहीं देता। हाँ जी, हम इसको भी दोबारा, इससे हमें इससे इनकम हो जाए। ठीक है जी। हमारा मकसद केवल इनकम तक नहीं है, हमारा मकसद है बड़ू साहब के सराउंडिंग एरिया को कचरे से बचाना है। हाँ जी, और उससे हम क्या लाभ ले सकते हैं वो हमारे ऊपर है, क्योंकि वातावरण और ब्यूटी को ऐसी तरह से बचाया जा सकता है ना, अगर कचरा नहीं दिखेगा। मैं सर प्लास्टिक, मैं आपसे बात कर रहा था, जो कुरकुरे चिप्स की जो प्लास्टिक होती है, जो मल्टीलेयर प्लास्टिक होती है, मैं उनकी बात कर रहा था। वो उनको कोई भी रिसाइकलर खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, कहता हमारे लिए बेकार है। हाँ जी, उसके लिए देखिए हमने अलग अलग चीजें बना रखी हैं। ओके, ईंट है, देखिए ये कुरकुरे तो, हाँ उसी से बनी हुई है। ओए होए, क्या बात है जी। कुरकुरे दे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ प्लास्टिक ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ना, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ, अलग अलग से, और उससे बायोफ्यूल निकाला है। बायोफ्यूल, एकदम लाके जला के दिखाओ तो। कुरकुरे ਦੇ पैकेट ਤੋਂ ही? हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। और बिल्कुल देसी तरीके से बनाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कुछ इसमें। बिल्कुल सिंपल सा है। नहीं, ये तो बहुत फैसिनेटिंग चीज है जी। वो देखिए चेयर बना रखी है उसी प्लास्टिक से ही, चेयर पूरी। हाँ हाँ जी, ये देखो पूरा अपना टेबल, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਕਰੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਟ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ यूज ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सर देखो 20 रुपए का आलू आप 20 ग्राम खरीद के और उसी प्लास्टिक को 300 साल के लिए सड़ने के लिए छोड़ दो। हाँ जी, और उसी प्लास्टिक, अगर कोई प्लास्टिक नाली में चला गया तो नाली में मच्छरों की कॉलोनियां बन रही हैं। हाँ जी, उनके फ्लैट तैयार हो रहे हैं। तो उससे हम छुटकारा पा लिए, अपने हमारी जितने प्लास्टिक आता है उसको हम रीयूज कर रहे हैं। शुक्ला जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब हम बात करते हैं, जरा तो दिखाओ, कागज ले लो, कागज थोड़ा सा। अब तो कहते पेट्रोल है, इसी कुरकुरे दे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज होएगा ये बायोफ्यूल। अब देखो किस बनता आखिर में पेट्रोल, प्लास्टिक है क्या? पेट्रोल का कचरा। हाँ जी, पेट्रोल का जो कचरा है वही प्लास्टिक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी। अब आइए दिखाते हैं। हाँ जी, इंडिया में ना सर, इंडिया में जितने प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट है जिनके अंदर से बायोफ्यूल निकाला जा रहा है। हाँ जी, बहुत सारे प्लांट है, उनसे भी निकाल रहे हैं। अब हमारा ये जो सेक्शन है फूड वेस्ट सेक्शन है, यहाँ जितना फूड वेस्ट आता है हम उसको यहाँ पे डिस्पोज करते हैं। देखिए हमारे पास एक मशीन है, इससे हम पल बनाते हैं, उसकी पीस लेते हैं, पल बना लेते हैं। ये वाली एक मशीन है, उसको ग्राइंड करते हैं। ओके, और इससे हम एक स्टिक बना लेते हैं जो फूड वेस्ट ही बनती है। ओके, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ओके, जूट से बना हुआ स्टिक है। जूट दी स्टिक। ओके, सारा प्रोसेस ਹੁੰਦਾ फूड वेस्ट ਲੈਣੇ ਆ तो फिर उधर ਜਾਂਦਾ, उधर थोड़ा ਜਿਹਾ
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ग्राइंड करते हैं, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ फिर इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ये हम बॉयलर में, ਬੋਇਲਰ जो बच्चों को गर्म पानी देते हैं सुबह, वहाँ बॉयलर के लिए चाहिए होता है लकड़ी, यहाँ देते हैं, जलता है वहां पे। क्या बात है जी और ये देखिए उसी फूड वेस्ट की कितनी अच्छी खाद तैयार हुई है मैंने, और देखिए उसी फूड वेस्ट से ही। हाँ जी तो फूड वेस्ट का सेक्शन भी अब खत्म है, अब बाहर। हाँ जी हम बाहर चलते हैं। अब इसके बाद भी फूड, इतना बड़ा सेक्शन है तो बहुत फूड वेस्ट आता है। हाँ जी अब इसके बाद भी हमारे पास बच जाता है, तो जो बच जाता है भी इसके अंदर डालते हैं। ओके इसको बोलते हैं रोटी ड्रम कंपोस्टर, रोटी रोटरी ड्रम कंपोस्टर। रोटरी ड्रम कंपोस्टर ओके अब इसके अंदर डाल देते हैं, फिर इसके अंदर से जितना मॉइस्चर है, जितना लिक्विड है, सारा नीचे गिर जाता है। हाँ जी फिर हमें 7 दिन के बाद हमें खाद मिल जाती है, मैन्योर जिसको हम बोलते हैं। या फिर अपने प्लांट में और खेतों में डाल लेते हैं, क्या बात है जी तो सारी बहुत समस्या यहाँ तक खत्म हो जाती है। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ और मुझे यहाँ पे 5 मिनट पहले इन्होंने बताया कि कोई टीम आ रही है। ऐसे नहीं, मुझे इन्होंने सॉरी शुक्ला जी, पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले बता दें तो हम और तैयारी कर लें, लेकिन हमारे पास टीम इतनी अच्छी है कि जो हमारे पास अकेले संतोष शुक्ला काम नहीं कर सकता, हमारे पास टीम बहुत बड़ी है, हाँ जी वो टीम हमें सपोर्ट करती है। हाँ जी जैसे मैंने उनको मैसेज दिया कि कोई टीम आ रही तो 1 मिनट में रेडी हो जाते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖੇਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। मैं अपनी टीम के 2 मेंबर्स और मिलाता हूँ जो हाँ जी, हमें आयो, आयो। सपोर्ट करते हैं। शर्मा रहे हैं ये पीछे खड़े हैं ये देखिए, हमारा क्यों है जी? फुल्लू मस्ती है। ये देखिए, ये मिस्टर रामलाल जी हैं, 10-12 साल से यहीं पे है। हाँ जी ये हाउसकीपिंग में मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे पास और भी 2 लोग हैं हाँ जी जो अलग अलग एरिया देखते हैं। उसके बाद ये हैं जो यहाँ पे मशीन ऑपरेटर हैं, जितनी मशीन चलती हैं उस सारा ऑपरेट करते हैं। Yeah. तो अकेले मुट्ठी तो नहीं ऐसे बंद हुई है, तो हाँ सारे मिलके बंद हाँ हुई जी है, हाँ जी, नहीं होता तो है इसलिए इतने बड़े सेक्शन को टीम वर्क है टीम वर्क है। ड्रीम टीम है जी ये वेस्ट मैनेजमेंट की अपनी और बड़ू साहब जहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे हिमाचल के जितने भी टॉप एडमिन है, हाँ जी चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे सीएम हो, हाँ चाहे डीसी हो, सब यहाँ पे आ चुके हैं। क्या और बात है बहुत अच्छी तरह से हमने उनको ब्रीफ किया है कि जैसे ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ सर ਜੀ। प्राइज हमें टॉप क्लीनिंग इन द पुरस्कार मिला है। हमें हाँ जी हिमाचल में टॉप क्लीनिंग प्लेस है, इंडिया में 3rd है। दूसरा में टॉप हाइजीन स्कूल्स अवार्ड इन इंडिया में अवार्ड हमारे पास। बहुत बढ़िया गल है उसके जी। बाद बहुत दूसरा बढ़िया टॉप है। बेस्ट मैनेजमेंट हैंडल हम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। हाँ जी और एक भी आइडिया ऐसा नहीं जो किसी गूगल से चुराया हुआ किसी दूसरे का। मेरे नाम से 2 पेटेंट भी हैं, एक पेटेंट हो चुका है, एक पेटेंट प्रोसेस में चल रहा है। क्या बात है तो हमारी जो टीम है लगे हुए हैं बड़ू साहब की, और ऐसा नहीं कि बड़ू साहब में वेस्ट मैनेजमेंट वाली टीम सबसे अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे जितनी टीम है सब अच्छा काम कर रहे हाँ हैं। जी ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮੇਬੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਐਸ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਗੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੈਲਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਚੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ the food waste versus the recyclable waste ਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ बिल्कुल जी सर बिल्कुल मेरा तो आपके व्यूवर को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी देखिए, आप कचरा अपने घर में ले आते हैं, अच्छी हाँ चीज लाते हैं, बाद में कचरा कन्वर्ट हो जाता हाँ है, जी। नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हमें इस तरह के कचरे को, इस तरह के प्लास्टिक, इस तरह के बैग, इस तरह के यूज करने हैं जिसको हम बार बार यूज कर सके। हाँ जी हाँ जी देखिए, बड़ू साहब जैसी संस्था या बड़ू साहब जैसा डेडिकेशन किसी के पास नहीं है, हाँ जी तो आप उतना नहीं कर सकते तो आप इतना ही कर दो कि जो आप कचरा फेंक रहे हो हाँ जी वो सही जगह जाए। देखिए, डस्टबिन तक कचरा पहुंचाने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, हाँ जी वो डस्टबिन के बाद कहाँ पहुंचता है वहां जाके देखिए वहां पे सही काम हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए, वही प्लास्टिक से जो पोल्यूशन है आपके भी हार्ट और लंग्स हाँ तक जी, पहुंचेगा, बीमारी भले थोड़ा सा लेट पहुंचे।
और हम अपनी पीढ़ी को नहीं, हम आने वाली पीढ़ियों को बचा रहे हैं। तो थैंक यू ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਹਾਂਜੀ, thank you ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।